अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आप लोगों की सुबह जो है, सुबह नहीं दोपहर और जितना भी दिन अभी तक गुजर चुका है अच्छा गुजर रहा है। और आई होप कि कंटिन्यू करे ज़बरदस्त किस्म का दिन गुजरना, रोज़ा भी अच्छा गुजरे, अफ्तारी भी मज़ेदार सी मिले एंड जनरली लाइफ अच्छी रहे, कोई बुरी खबर ना सुनने को मिले एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एग्ज़ाम सीज़न है बाय द वे, सो आई एम फीलिंग अ लॉट ऑफ थिंग फॉर ऑल द पेरेंट्स आउट देयर जिनको ऐसे लग रहा है कि उनके इम्तिहान हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है, बच्चों को तो इतनी टेंशन नहीं होती जितनी पेरेंट्स को होती है। सो फॉर दोज ऑफ़ यू जो कि इस रमज़ान इम्तिहानों को भी अपने बच्चों के भुगत रहे हैं, मेरी सिंपथीज़ आपके साथ हैं। और उन बच्चों को थोड़ी सी एक छोटी सी नसीहत है कि प्लीज़ पढ़ लिया करो और इट जस्ट मेक्स आवर लाइव्स एज पेरेंट्स ईजियर। सो इसी के साथ आज का शो का शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे अबाया फ़ैशन ट्रेंड्स के बारे में, बिकॉज़ सिंस द पास्ट डेकेड और सो अबायास जो हैं वो बड़े पॉपुलर हो गए हैं, बड़े फैशनेबल मिलने लग गए हैं। तो उनके हमने डिज़ाइनर बुलाए हुई हैं, वो हमसे अबाया फ़ैशन ट्रेंड्स डिस्कस करेंगी, मगर वो होगा लेटर ऑन इन द शो। फ़िलहाल मेरे पास आप लोगों के लिए एक सवाल है और अगर आप मेरे इसका सही जवाब देंगे, बहुत आसान सवाल है, बच्चे को इस सवाल का जवाब बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ दूँ। सो सवाल आज का ये है कि मुझे ये बताइए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शहर में सऊदी अरेबिया में पैदा हुए थे। बड़ा आसान जवाब है इसका, अगर आप मुझे जवाब देंगे तो क्या क्या मिलेगा मैं आपको बताती हूँ। आपको मिलेगा डॉल्मेन मॉल्स की जानिब से एक ज़बरदस्त किस्म का गिफ्ट हैम्पर, आपको वॉकीज़ शूज़ की जानिब से मिलेगा एक अमेजिंग किस्म का डिज़ाइनर हैंडबैग, और आपको स्वेस्टर्न वॉचेस की जानिब से ज़बरदस्त किस्म की मेन एंड वीमेन वॉचेस भी मिल सकती हैं। तो कॉल करें, मुझे इस सवाल का जवाब दें, और अगर आप मुझे जवाब देंगे तो मैं आपको मज़े की चीज़ें भेजूँगी। इसी के साथ हमेशा की तरह मेरे पास कुछ टॉप स्टोरीज़ हैं, तो चलते हैं उनकी जानिब। आज की पहली टॉप स्टोरी ये है कि कराची ग्रीन लाइन, ओके, कराची के अंदर भी एज यू ऑल नो कि जनवरी 10, 2022 यानी कि इस साल 10 जनवरी को ग्रीन लाइन बस सर्विस इनाग्रेट हुई थी। ये चलती है नुमाइश चौरंगी से अब्दुल्ला चौक इन सरजानी, और ये बेसिकली 40 किलोमीटर लंबी है। इसके रमज़ान के अंदर टाइमिंग थोड़े से मुख्तसर हुए थे, मगर अब नए टाइमिंग जो हैं वो अनाउंस हो गए हैं, और सुबह 7 बजे से रात 11:30 बजे तक अब्दुल्ला चौक से नुमाइश चलेगी, और 7 बजे से 12:30 तक यानी कि थोड़ा सा बियॉन्ड मिडनाइट ये नुमाइश से अब्दुल्ला चौक चलेगी। तो ये नुमाइश से अब्दुल्ला चौक ज़रा 1 घंटा एक्स्ट्रा चलेगी, मगर अब्दुल्ला चौक से नुमाइश तक थोड़ा सा 1 घंटा पहले बंद हो जाएगी। इसकी वजह ये है कि ताकि जितने भी पैसेंजर्स हैं जो कि इस ग्रीन लाइन बस को इस सर्विस को अवेल करते हैं, उनकी ईद शॉपिंग जो हो रही है, और जितने भी उनके इस तरह की सिचुएशंस हैं वो उसको आराम से कर सकें। सो दिस इज़ लाइक अ लिटिल एक्स्ट्रा थिंग दैट दे हैव डन। और इसके अंदर पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, 80 बसेज़ हैं, 40 इस तरफ जाती हैं, 40 उस तरफ अपोजिट साइड पर जाती हैं, और हर तकरीबन 2-3 मिनट के बाद आपको एक नई बस आती है। तो यू कैन नेवर वेट फॉर टू लॉन्ग, बहुत लंबी वेटिंग नहीं होती है। जो इसका ट्रैवल कार्ड है वो सिर्फ 100 रुपये का है, और आप उसके अंदर इससे टॉप अप टाइप का कार्ड, बड़ा आसान है, आप उसके अंदर पैसे भर सकते हैं, और दिन के 3 लाख पैसेंजर्स इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सो दिन के 3 लाख पैसेंजर्स की कैपेसिटी है। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि इतनी अच्छी न्यूज़ नहीं है। थोड़ी सी दिल पे हाथ रखें और दुआ करें मेरे साथ कि इलेक्ट्रिक ने अनाउंस किया है कि वो अपना इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ बढ़ाना चाह रहे हैं, और कितना बढ़ाना चाह रहे हैं, 5 रुपये 27 पैसे से पर यूनिट एक्स्ट्रा बढ़ाना चाह रहे हैं। इन्होंने अपना केस जो है वो नेपरा, जो कि नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी है पाकिस्तान, उनके सामने रखा है, और ये फर्दर एडजस्टमेंट इन्होंने इसलिए चाही है क्योंकि फ्यूल एज़ यू नो के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ेंगी। तो वो चाह रहे हैं कि वो कराची में कस्टमर्स को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकें, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हेयरिंग जो है
27 अप्रैल को होगी। तो पता चलेगा, फैसला होगा 27 अप्रैल को कि क्या बिजली के बिल कराची में बढ़ने वाले हैं या नहीं। फरवरी में भी इन्होंने रिक्वेस्ट डाली थी, बाय द वे मार्च में भी डाली थी, बता दूं आप लोगों को। और अगर ये रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है तो फिर जो आपको अप्रैल का बिल मिलेगा मई में, उसके अंदर ये प्राइस हाइक के साथ होगा। तो लेट्स फाइंड आउट कि ऐसा क्या बनता है। इसी के साथ मैं आपको अपनी तीसरी ख़बर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि हैदराबाद कॉलोनी में अचार, चटनी और दूसरे फूड्स की एक छोटा सा पैकेज है। उसके बारे में बात करते हैं। हैदराबाद कॉलोनी जो है वो बेसिकली कराची का एक बहुत फेमस हिस्सा है, जहाँ मज़े की चीज़ें मिलती हैं। आपको अचार, चटनियाँ एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स आपके लिए दस्तयाब होती हैं। ये थे अचार और चटनियाँ जो कि हैदराबाद कॉलोनी में दस्तयाब हैं। यहाँ पे बाय द वे सबसे इंटरेस्टिंग अचार जो मैंने ख़रीदा है पर्सनली, वो एक गोश्त का अचार मिलता है और चिड़िया का भी अचार, चिड़िया के गोश्त का भी अचार मिलता है। सो बड़े डिफरेंट किस्म के भी अचार यहाँ पे अवेलेबल हैं, बट जनरली बहुत मज़े के अचार हैं। ज़रूर एक दफ़ा चक्कर लगाएं, यू विल बी वेरी हैप्पी, आपको मज़ा आएगा। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली ख़बर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि बेसिकली एक स्टडी हुई है जिसने कंक्लूड किया है कि इफ्तारी के टाइम पर सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं कंज्यूम करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि आपका पेट खाली होता है और डॉक्टर्स ने इस कंक्लूजन पे रीच किए हैं कि अगर आप इफ्तारी के टाइम पर कंज्यूम करेंगे तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसके अंदर डायरिया, गैस्ट्रोएंटाइटिस, डिहाइड्रेशन, इसलिए और किडनी के मसले, बहुत मतलब किडनी के मसले, रीनल मसले ही होते हैं बाय द वे, और कैंसर भी हो सकता है। तो कोशिश करें कि इफ्तार के टाइम पर खाली पेट में अंदर आप ना डालें सॉफ्ट ड्रिंक, और थोड़ी देर बाद मे बी विद फूड और समथिंग यू कैन कंज्यूम इट लेटर ऑन। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली ख़बर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि एक काफ़ी बहुत सारे, जब बिल्किस ईदी साहिबा का जब इंतकाल हुआ था अभी हाल ही में, तो बहुत सारे लोगों ने ट्रिब्यूट्स लिखे थे। 15 अप्रैल को उनका इंतकाल हुआ था, और उनमें से जो सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल में हार्ट वार्मिंग ट्रिब्यूट था वो इनका था। इनका नाम है राबिया बीबी उस्मान, और राबिया बीबी जो हैं वो बेसिकली एक ईदी बेबी हैं, और ये बिल्किस ईदी के किसी एक ईदी होम के बाहर झूले के अंदर इनको अबैंडन किया गया था। एंड बिल्किस ईदी फाउंड हर अ लविंग होम, बहुत अच्छे माँ बाप, एंड शी हैज़ एन अमेजिंग फ्यूचर। ये अपने पेरेंट्स के साथ मूव कर गई अमेरिका, और वहाँ पर इन्होंने पढ़ाई करी, और बहुत अच्छी तालीम हासिल करने के बाद, जहाँ पर इनके पास एक लॉ स्कूल की भी मास्टर डिग्री है इन लीगल स्टडीज़, और इनके पास कंप्यूटर साइंसेस के अंदर भी एक डिग्री है, साइबर सिक्योरिटी की भी डिग्री इन्होंने हासिल करी, और उसके बाद अब ये काम कर रही हैं एज अ सीनियर प्राइवेसी एंड कंप्लायंस एनालिस्ट एट नाइकी, जो जूते बनाते हैं बाय द वे। सैन डिएगो में रहती हैं, और बहुत इन्होंने एक मज़ेदार किस्म का और बहुत हार्ट वार्मिंग ट्रिब्यूट लिखा फॉर बिल्किस ईदी साहिबा, और बोला कि मेरे जैसे इतने सारे बच्चे हैं जिनके फ्यूचर्स इन्होंने तब्दील किए हैं, जिनको शी फॉट फॉर देम टू हैव लविंग होम्स एंड लविंग फैमिलीज एंड लविंग पेरेंट्स and really vetted parents and stuff, and she stayed in touch, by the way, Rabia stayed in touch with बिल्किस ईदी साहिबा, और वो पाकिस्तान आकर भी उनसे अक्सर औकात मिल सकी थी। तो इस तरह के बहुत सारे हमें मज़ेदार अच्छे ट्रिब्यूट्स भी मिले, एंड आई होप कि ईदी वगैरह वाले जो हैं वो अपना काम अच्छे से निभाते रहें। मुझे जाना है नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, मज़े की रेसिपीज़ आज बनाएंगे। मेरे पास एक बड़ी किसी ने रिक्वेस्ट करी थी, क्लब सैंडविच की रेसिपी है, और एक बहुत मज़ेदार ड्रिंक की रेसिपी है, वो मगर ब्रेक के बाद। कहीं ना जाएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। आज का सवाल आप लोगों के लिए दोबारा से दोहराना चाहती हूँ। मुझे कॉल करके बताएं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शहर के अंदर अरेबिया में पैदा हुए थे। अगर आप मुझे सही जवाब देंगे तो मेरे पास ज़बरदस्त किस्म के तोहफे हैं जो कि मैं आपके घर पे भिजवाऊंगी। अभी फ़िलहाल हम लोग कुछ खाने पकाने की बातें करना चाहते हैं आप लोगों से, तो चलते हैं व्हाट्स कुकिंग की जानिब। रिक्वेस्ट आई थी क्लब सैंडविच बनाने की, और हमने सोचा कि हम आपको क्लब सैंडविच की रेसिपी बना देते हैं। और बहुत दिनों बाद
मैं अपनी स्लीव्स ऊपर करके आप लोगों के लिए कुकिंग करूँगी। यहाँ पर क्लब सैंडविच बाय द वे बहुत तरीक़ों से बन सकता है, सो देयर नो रॉन्ग आंसर्स टू अ क्लब सैंडविच। आप उसको बहुत डिफरेंट हर तरह के तरीके से बना सकते हैं। आई एम डूइंग वन तरीका दैट वाज रिकमेंडेड बाय अ शेफ़। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि क्लब सैंडविच जनरली थोड़ी सी जल्दी से हिस्ट्री भी बता देती हूँ क्लब सैंडविच की, क्योंकि रेसिपी बहुत इजी है। सो क्लब सैंडविच जो है ये अमेरिका में इन्वेंट हुआ था एक्चुअली, और फनीली इनफ एज द नेम सजेस्ट एक क्लब में इन्वेंट हुआ था। नाउ यू नो ये मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। वर्जीनिया के अंदर एक क्लब था, क्लब जिस तरह यहाँ पर कराची में भी पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे क्लब्स हैं, यू नो डिफरेंट नामों से बहुत सारे क्लब्स हैं। सो वर्जीनिया के अंदर ये क्लब सैंडविच इन्वेंट हुआ था और एक शेफ़ ने किया था एज एन एक्सीडेंट, ये गलती से इन्वेंट हो गया था। और ये इतना पॉपुलर हुआ बिकॉज ये यू नो ब्रेड उनके पास ज़्यादा थी, तो उन्होंने एक निकाल दिया डबल लेयर टाइप का सैंडविच, और ये इतना पॉपुलर हुआ कि वो क्लब हाउस उस वजह से मशहूर हो गया। और इस सैंडविच का पहले ओरिजिनल नाम क्लब सैंडविच नहीं था, क्लब हाउस सैंडविच था बाय द वे। सो ये तकरीबन मैं आपको बता रही हूँ, ये किस्सा है सिर्फ और सिर्फ 50-60 साल पुराना, और उधर से क्लब सैंडविच की मशहूरी जो है वो आग लग गई। पूरे अमेरिका में ये क्लब हाउस सैंडविच जो है वो बहुत मशहूर हुआ, और उसके बाद करते करते ये दुनिया भर में फैल गया, बिकॉज यू नो थिंग्स गो इधर उधर वेरी फास्ट। सो आज हम बना रहे हैं क्लब सैंडविच। इंग्रेडिएंट्स से आपको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी स्लोली। क्लब सैंडविच बनाने के लिए आपको बेसिकली 2 तरह के मीट्स चाहिए होते हैं। सो ये एक रूल ऑफ थंब है, लाइक आई सेड कि कोई गलत रेसिपी नहीं होती है, बिकॉज यू नो दिस इज़ नॉट अ फॉर्मल डिश, ये एक बड़ी कैजुअल सी डिश है। तो देयर इज़ नो रॉन्ग रेसिपीज़, बट हैविंग सेड दैट आपको डेफिनेटली 2 तरह के मीट्स चाहिए होते हैं। एक वाइट मीट होना चाहिए, एक डार्क मीट होना चाहिए जनरली स्पीकिंग। या अगर मतलब एक स्मोक्ड मीट हो जाए, एक प्लेन मीट हो जाए जो कि आपने पैन में बनाया हो। सो यू नीड 2 काइंड्स ऑफ मीट एंड देन यू नीड अ थर्ड प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ एन एग। ये 3 रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। उसके बाद सब्जियां जो हैं जनरली एक्सेप्टेड सब्जीज़ इन अ क्लब सैंडविच टेंड टू बी टमाटर खीरा टाइप का सीन, बट मैंने लेटस भी डलते हुए बहुत सारे क्लब सैंडविचेस में देखी है। बहुत सारे लोग उसके अंदर पिकल्स डालते हैं, बीटरूट डालते हैं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट अनियंस डलते हैं, बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज़ हैं। कुछ लोग कोल्स्लॉ पूरा डाल देते हैं। लाइक आई सेड देयर आर नो रॉन्ग रेसिपीज़, यू कैन गो विद एनीथिंग दैट यू पर्सनली लाइक। मैंने जो सबसे इंटरेस्टिंग क्लब सैंडविच अपनी ज़िंदगी में खाया था वो माइक्रो स्प्राउट्स के साथ खाया था, एंड इट वाज एट दिस वेरी फेमस मिशेलिन रेस्टोरेंट कॉल्ड द वॉल्डॉर्फ। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। और इंटरेस्टिंगली इनफ कहाँ पर खाया था सबसे बेस्ट, मतलब मेरे हिसाब से मुझे सबसे अच्छा जो अभी तक क्लब सैंडविच लगा है वॉल्डॉर्फ रेस्टोरेंट का मैंने खाया था शंघाई में, चाइना ऑल द प्लेसेस क्लब सैंडविच खाया था। तो जल्दी से आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। मेरे पास यहाँ पर हैं टमाटर खीरे स्लाइस हुए हुए हैं। यहाँ पर जिस तरह आप देख सकते हैं 2 तरह के पिकल्स पड़े हैं। ये खीरे का पिकल है, ये चुकंदर का यानी कि बीटरूट का पिकल है। यहाँ पर मेरे पास रिबन्स हैं गाजर के, जिनको हल्का सा ग्रिल किया हुआ है। ये आप बड़े आराम से अपने पीलर से निकाल सकते हैं। ये चिकन ब्रेस्ट है जिसको मैरिनेट करके आपने पैन सीयर किया हुआ है, और ये इसके बारीक स्लाइसेस कटे हुए हैं। 1 अदद अंडा है, और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था नज़र अच्छे से अब आएगा। ये स्मोक मीट्स हैं, यहाँ पे टर्की है, टर्की भी है और बीफ भी है। सो ये बीफ है स्मोक्ड और ये टर्की स्मोक्ड है। और चीज़ अगेन लाइक आई सेड नो रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स एवर। सो इसी के साथ अब हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने जो ब्रेड है जो इस्तेमाल करी है वो है मल्टीग्रेन ब्रेड का चुनाव किया है कि हम मल्टीग्रेन ब्रेड इस्तेमाल करेंगे। आप वाइट ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं बाआसानी, इट्स सुपर ईजी। और यहाँ पर है सिराचा मेयोनेज़। सिराचा सॉस और मेयोनेज़ का कॉम्बो होता है, थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल दें तो ये ज़बरदस्त किस्म की एक चीज़ बन जाती है। ये सॉस हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे। ये लिटरली 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी है क्योंकि मेरी सब तो कटाई हुई भी है। जाते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं, सैंडविच स्टार्ट करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। यहाँ पर हम क्लब सैंडविच बनाने लगे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। नाउ देयर कपल ऑफ वेज टू गो अबाउट इट।
मुझे मैं प्रेफर करती हूँ कि क्लब सैंडविच के अंदर, क्योंकि इतने सारे कोल्ड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो आई लाइक सर्विंग इट एज अ कोल्ड सैंडविच, बट आई ऑल्सो लाइक हाउएवर टोस्टिंग द ब्रेड फर्स्ट। तो मैं ब्रेड पहले टोस्ट कर लेती हूँ ताकि ये कोल्ड सैंडविच ही रहे। एंड थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ, आप बटर भी लगा सकते हैं। यू कैन टोस्ट इट नाइसली, स्प्रेड इट स्प्रेड इट स्प्रेड इट। और इसके ऊपर हम रखेंगे ब्रेड, देसी स्टाइल। टोस्टर के अंदर भी टोस्ट कर सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा लंबे देर ना कीजिएगा। बहुत सारे लोग बाय द वे अनटोस्टेड ब्रेड के साथ भी क्लब सैंडविच बनाते हैं। लाइक आई सेड, देयर नो रॉन्ग आंसर्स, आप कुछ भी कर सकते हैं। सो इसको टोस्ट करते हैं। मेरा फ्लेम फुल हाई पे रखा है, फुल 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 फुल। तो जब तक ब्रेड टोस्ट हो रही है, हम दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास है एक अदद अंडा। मेरे ख्याल में हर कोई जानता है कि अंडे के साथ ऑमलेट कैसे बनता है। ऑमलेट बनाना है, कुछ लोग वैसे ही फुल फ्राई टाइप का सिचुएशन कर लेते हैं, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट, आपकी मर्ज़ी है, वट एवर यू प्रेफर। ओह अच्छा, दिस इज़ वेरी गुड। ये ओहो गन, ये हो गया मुझसे गलती। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताना चाहती हूँ। मैं आई डू इट विदाउट द ट्रिक, बट फिर भी ट्रिक बता रही हूँ कि कभी भी अगर अंडे की शेल अंडे के अंदर चली जाए, सो इफ़ द कैमरा कैन कैच इट, तो अंडे की शेल को सबसे आसान तरीका एक्चुअली अंडे की शेल से ही पकड़ना है। जो अंडे की ख़ुद की जो शेल होती है ना, उसी से ही अगर आप निकालें तो वो बहुत जल्दी जल्दी निकल आता है। सही है। हम यहाँ पे ब्रेड भी टोस्ट कर रहे हैं, अंडा फेंटते हैं। अच्छा, मुझे अनसीजनड अंडे नहीं पसंद हैं। पर्सनल सिचुएशन, जिसको भी पसंद है वो खाएं। अनसीजनड खा सकते हैं बहुत आराम से, नो प्रॉब्लम्स। या सो इट्स नाइसली कलर्ड। और मैंने ये रिपीट परफॉर्मेंस करनी है विद द अदर 2 पीसेस ऑफ ब्रेड। एक और चीज़ आती है विच वुड बी हेल्पफुल फॉर यू टू हैव, which is basically एक टोस्ट को ना रखने के लिए एक स्टैंड आता है जिसमें टोस्ट खड़ा रहता है। वो बड़ा अच्छा होता है अगर आपको कभी मिले इत्तेफाक हो। बहुत महंगी कोई आइटम नहीं है, अगर इत्तेफाक हो तो आप उसमें इन्वेस्ट कर लें। उससे ये होता है कि आपके टोस्ट में बड़े क्रिस्पी क्रिस्पी से रहते हैं, सॉगी नहीं होते हैं। सो माई पैन इज़ नाउ रीजनेबली हॉट, इसलिए मुझे ज़रा ब्रेड को ठीक से देखना है, वरना जलने का खदशा है। ओके, दिस वन, या आई एम हैप्पी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। फाइनल पीस ऑफ ब्रेड। वाइल्स ये टोस्ट हो रहा है, and this should be done. We are good to go. All right. आपको और भी हल्का, बिकॉज पैन काफ़ी गर्म है, और इसके अंदर जाएगा अंडा, little bit of oil. पैन के नीचे से मैंने, आप देख रहे होंगे, चूल्हा ऑफ कर दिया है, वरना अंडा बहुत फास्ट पक जाएगा, तो मैं चाहती नहीं हूँ। अच्छा, आई एम गोइंग टू कीप इट नाइस एंड थिक एंड यप, ओके, ऑलराइट। जब तक हम लोग इसका पार्ट 2 यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, असेंबली, ठीक है। कोने काटने हैं, काट लें, नहीं काटने हैं, अप टू यू, चॉइस आप पे है। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, एमन लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम एमन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। क्या हो रहा है?
आपका शो देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत मज़ा आता है और यानी कि 2 घंटे में आप हमें इतना कुछ सिखा देती हैं और बहुत मज़ा आता है। मैं तो सिर्फ गप मार रही होती हूँ, सिखाते तो और भी बहुत सारे लोग हैं आके। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आपका शो देखने में। थैंक यू सो मच एमन। आज के सवाल का जवाब देंगी आप? जी, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सऊदीया के शहर मक्का में पैदा हुए थे। सऊदीया के शहर मक्का में पैदा हुए थे। थैंक यू सो मच एमन आपका कॉल करने का। जवाब हमने आपका नोट कर लिया है। आप आज अफ्तारी में क्या बना रही हैं? ऐसे रैंडमली पूछ रही हूँ। मैंने तो कुछ नहीं बनाना, मामा ही बनाएंगी। मामा क्या बना रही है, कुछ पता है मेन्यू का? फ्रूट चाट तो रोज लाजमी बनती है और आज पकौड़े बनेंगे साथ। ज़बरदस्त यार, मतलब दैट्स अ प्रीटी फैबुलस अफ्तारी इफ़ आई मे से सो माई सेल्फ। आपका फेवरेट क्या है अफ्तारी के टाइम पे खाना? मेरा फ्रूट चाट ही है। फ्रूट चाट? जी। आप उसको प्लेन खाती हो या दही के साथ खाती हो? प्लेन। प्लेन, ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट भी करनी थी, आप लजानिया बनाना भी सिखाएं। क्या लजानिया? दुख के साथ ही मुझे रिपोर्ट करना पड़ा कि लजानिया के लिए ना अवन की रिक्वायरमेंट होती है। अवन तो अवन नहीं है मेरे सेट पे, मगर हम कुछ कोशिश करेंगे कि हम लोग आपको कुछ लजानिया बनाना सिखा दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। हम क्लब सैंडविच की असेंबली स्टार्ट करें। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्लब सैंडविच जो जिस वजह से यू नो इट्स पॉपुलर एंड स्टफ, उसकी वन ऑफ द थिंग्स इज़ कि आपकी जो मीट की लेयर्स हैं उसके अंदर, जैसा मैंने बोला था ना, जैसा ये ग्रिल्ड चिकन है, थिनली स्लाइस्ड, एक तरह का मीट एक लेयर में होता है, दूसरे तरह का मीट दूसरे लेयर में होता है। तो कोशिश अटेम्प्ट ये करनी चाहिए। अगेन लाइक आई सेड, देयर आर नो रॉन्ग आंसर्स इन कुकिंग। पहले एक पुराना ज़माना होता था कि बहुत सारे शेफ्स कहते थे ये नहीं करो, वो नहीं करो, प्लान नहीं करो। मैंने ओवर द टाइम लर्न किया है कि द कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। जिसने खाना है, जिस तरह भी खाना है, उसको दे दें। सो okay, so lots of cucumbers also on this layer. सही है। एंड बिकॉज इसका कलर ग्रीन है तो इसके ऊपर ये पर्पल अच्छा लगेगा कटने के बाद। सो आई विल डू दिस। ये मेरा पिकल्ड बीटरूट इस पे गया, प्लस इसके अंदर खट्टा खट्टा फ्लेवर आ जाएगा। सो सही है। और अब हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक में, सिर्फ असेंबली कर रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ अब सारे के सारे टोस्टों के ऊपर सराचा, जब तक सराचा मेयो लगा के रखती हूँ। आप लोग जाएं एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, हम लोग क्लब सैंडविच को कंप्लीट करेंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। क्लब सैंडविच बन रहा था। बेसिकली क्या बनना था, इट्स मोस्टली असेंबली लाइक आई सेड, और इंग्रेडिएंट्स भी जो हैं वो आपकी मर्ज़ी के हैं। इस वाली नीचे वाली लेयर तो आप लोगों ने देख ली थी। दोनों साइड पे बीच वाले टोस्ट के सिराचा मेयो है। उसके बाद यहाँ पर मैंने स्मोक टर्की डाला है, स्मोक बीफ अगेन डाला है, टमेटोज, पिकल्स, ये जो ग्रिल्ड कैरेट के रिबन्स थे, और चीज़। और अब मैं इसके ऊपर डालूँगी अंडा एंड वी आर डन। हियर वी गो। We should let this go. All right, and that's it. ढक्कन लगाएं और फिर इसको काटते हैं। रेसिपी कार्ड साथ साथ चल रहा है क्लब सैंडविच का। जिस भी इंग्रेडिएंट को आपने रिप्लेस करना है रिप्लेस कर लें। बड़ी कोई ज़बरदस्त किस्म की, मैं इसको बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा ये बाय द वे एक्स्ट्रा हैवी लोडेड होता है ना, उतने कम आप इसके छोटे टुकड़े करें। मैं आपको ये टिप बता रही हूँ बिकॉज इसके टूटने के खदशात जो हैं वो थोड़े से एक्स्ट्रा हो जाते हैं। जस्ट सेइंग, डोंट डू इट। एंड ये हो गया क्लब सैंडविच रेडी। ऑलराइट, इसके साथ हम लोग अपनी अगली रेसिपी की तरफ चलते हैं, और वो है एक सिनेमन की हनी की ड्रिंक।
बड़ी आसान रेसिपी है, अगेन सुपर डुपर इजी। यहाँ पर मेरे पास पैन है, इसके अंदर हम डालेंगे 1 अदद कप ऑल पर्पस दूध का। ऑल पर्पस दूध के बारे में मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ग़ज़ाइयत से भरपूर दूध है, ये ग़ज़ाइयत का तोहफ़ा है। इनफैक्ट ऑल पर्पस एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत ख्याल रखती है अपने एनिमल्स का, जितने भी काउज़ और बफलोज़ होते हैं उनका ये ख़ास ख्याल रखते हैं। तो ये दूध जो है आपको हमेशा ग़ज़ाइयत से भरपूर मिलता है और इसके अंदर फुल ऑफ न्यूट्रिशन है। 28 टेस्ट होते हैं इस दूध के क्वालिटी के और ये UHT ट्रीटेड है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव शामिल नहीं है। और ऑल पर्पस दूध आपको हमेशा खुश रखेगा। आप ज़रूर इसका इंतखाब करें अपने लिए और अपने प्यारों के लिए, ताकि आप लोगों की हर सुबह हैप्पी सुबह हो। ऑलराइट, मैंने डाला है शहद हस्बे ज़ायका, सिनेमन पाउडर हस्बे ज़ायका। बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस की रेसिपी नहीं है, इसको करें आप जल्दी जल्दी विस्क। यहाँ पर मेरे पास एस्प्रेसो कॉफ़ी है और वो भी मैं ऐड कर रही हूँ। अगर एस्प्रेसो कॉफ़ी नहीं है तो आप बना लें कोई और तरह की कॉफ़ी। एक हल्का सा जोश देंगे, बहुत ज़ोरदार जोश नहीं देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ दूध के बारे में। दूध के अंदर जितनी ज़्यादा फ़ैट होती है, जैसा ऑल पर्पस मिल्क है, ये फुल क्रीम मिल्क है, तो जितनी ज़्यादा फ़ैट होती है उतना ज़्यादा फ्रॉथ अप करता है। सो आई एम गोइंग टू शो यू अ ट्रिक टू मेक यू नो, घर पर अगर एस्प्रेसो मशीन नहीं है तो क्या हुआ, आपको हम मज़ेदार किस्म का एक ट्रिक दिखाते हैं। ये मैं डाल रही हूँ इधर। ऑलराइट, हर दफ़ा मुझे एक नया ब्लेंडर मिलता है, आई एम लाइक स्ट्रगलिंग। ऑलराइट, इसको डाला जग में, इसको करेंगे बंद। ओह नो मोमेंटो, यहाँ पर मैं बहुत सारी बातें करूँगी आप लोगों से। And as you can see, it's frothed up. इसके अंदर आपको झाग नज़र आ रही है। So that's a really cool sort of a trick to have like a frothy drink, जिस तरह रेस्टोरेंट्स में होती है। और अगर अभी भी आपको खुशी नहीं महसूस हुई और आपको लग रहा है ये फ्रॉथ कम है, तो अगर आपके घर में whipped cream दस्तयाब है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। इस ड्रिंक का भी रेसिपी कार्ड चल रहा है, आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा। ओहो या, ऑलराइट, इसको हम डस्ट करेंगे विद सम सिनेमन दालचीनी का पाउडर। तो बहुत इजी पीजी लेमन स्क्वीजी टाइप की रेसिपी है। इट्स बेसिकली कॉफ़ी, सिनेमन, शुगर एंड हनी, एंड देयर यू हैव इट। कोजी सिनेमन ड्रिंक जो है वो तैयार है। मैं आप लोगों के लिए आज का सवाल दोबारा से दोहराना चाहती हूँ, और वो है कि आप लोग मुझे बताइए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरेबिया के कौन से शहर में पैदा हुए थे। सही जवाब देने पर मज़ेदार किस्म के तोहफ़े हैं आप लोगों के लिए। तो डू कॉल मी एंड टेल मी। अभी तक हमारी बात हो चुकी है एमन के साथ, लाहौर से। अगर आप किसी और शहर से ताल्लुक़ रखते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कॉल करें, क्योंकि आई लव हियरिंग अबाउट डिफरेंट सिटीज़ फ्राम पाकिस्तान। एंड आई थिंक दैट हर कोई खाने के ऊपर, और आजकल रमज़ान में स्पेशली, द रीज़न वी आर ट्राइंग टू आप लोगों के लिए रेसिपीज़ करें। और जनरली बाय द वे भी आपने नोटिस किया होगा कि हम लोग आपकी मर्ज़ी की रेसिपीज़ बहुत सारी करें। उसकी वजह ये है कि आई वांट कि हम सब लोग कनेक्ट कर सकें किसी भी तरह। क्लब सैंडविच इज़ वन सच रेसिपी दैट कनेक्ट्स विद द वर्ल्ड। और देखो, मैंने बोला कि कॉलर का फ़ोन आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अरूज आप? सेट, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? माशाल्लाह, बहुत अच्छा शो है आपका। टॉप स्टोरीज तो मेरा फेवरेट सेगमेंट है आपके शो का। रियली? जी जी, नई नई बातें पता चलती है, नहीं पता होती हैं हमें।
हाँ, और मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। बिल्कुल प्यारे दीजिए। नबी अरब के मशहूर शहर मक्के में पैदा हुए। बहुत और बहुत मेरा नाम प्लीज लकी ड्रॉ में जरूर शामिल कीजिएगा, गिफ्ट हैम्पर में जरूर शामिल कीजिएगा मेरा नाम आप। बिल्कुल, एब्सोल्युटली शानज़े, मैं आपका नाम ज़रूर लकी ड्रॉ के अंदर डालूंगी और चिटें आज भी निकालेंगे हम लोग, यू नो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो हम लोग अनाउंस करते हैं विनर्स को। आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी जो है आज की पसंद आई होगी। मुझे याद नहीं है जिन्होंने रिक्वेस्ट करी थी क्लब सैंडविच की रेसिपी की, उस कॉलर का नाम नहीं याद, मगर आई होप कि आपको थोड़ा सा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी ऑफ अ क्लब सैंडविच। 2 तरह के मीट्स हैं, बाकी सब सेटिंग में बहुत आराम से आप बना सकते हैं, नो रॉन्ग आंसर्स। सो इसी के साथ नाज़रीन जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे और जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था आज हम डिस्कस करेंगे अबाया फैशंस। तो ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं आप लोगों के साथ अबाया फैशन के ऊपर और मेरा बाय द वे सबसे पहले मैं आज का सवाल जो है उसको रिपीट करना चाहती हूँ और आज का सवाल ये है कि मुझे बताइए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शहर में, अरब के कौन से शहर में पैदा हुए थे। सही जवाब देने पर मैं आपको दूंगी ज़बरदस्त किस्म के प्रेजेंट्स। मेरे पास डॉलमेन मॉल्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर है, मेरे पास वॉकीज़ शूज़ और बैग्स की जानिब से डिज़ाइनर हैंड बैग है, मेरे पास स्वेस्टर्न वॉचेस की जानिब से ज़बरदस्त किस्म की मेंस एंड वेमेंस वॉचेस हैं। तो अगर आपने डिज़ाइनर हैंड बैग जीतना है या क्लच जीतना है, आपने वॉच जीतनी है या एक ज़बरदस्त गिफ्ट हैम्पर जीतना है तो ज़रूर कॉल कीजिए और मुझे बताएं। बहुत ही आसान सवाल का जवाब। आज बात हो रही है अबाया फैशंस के बारे में। थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आई मीन ऑब्वियसली अबायास देखते रहते हैं, बट मैंने लेटली देखा है कि अबायास जो हैं वो बहुत ट्रेंडी किस्म के बनने लग गए हैं। इनफैक्ट फैब्रिक्स जो हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त हो गए हैं, लाइट वेट से फैब्रिक्स हैं, डिज़ाइंस एंड एम्ब्रॉयडरी एंड ऑल ऑफ दैट्स बिकम रियली इंटरेस्टिंग। प्लस ऑल्सो जो स्कार्फ ख़वातीन जो बांधती हैं उनके स्कार्फ बांधने के जो तरीके हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीक़ों से, डिफरेंट नॉट्स हैं। वी डन अ शो ऑल्सो ऑन इट राइट बिफोर रमज़ान। हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक शो किया था कि किस तरह डिफरेंट तरीक़ों से आप स्कार्फ बांध सकते हैं और उसको अच्छे से कैरी कर सकते हैं। और फिर मोर देन दैट इट्स नाउ बिकम लाइक रियली ट्रेंडिंग सॉर्ट ऑफ अ थिंग टू डू विद देयर पिन्स एंड क्लिप्स एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. So a lot of women who want to dress modestly are able to express themselves and their personalities through very nice, very modest clothing but very fashionable. So उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी clothing जो है वो fashionable नहीं है, बल्कि in fact आप अपनी personality के मुताबिक जो भी आपका taste है उसके मुताबिक choose कर सकते हैं मज़ेदार किस्म की चीज़ें. And young girls, more and more I see a lot of young girls sort of choosing to wear different kinds of abayas. इसके ऊपर obviously हमारी जो मेहमान आएंगी उनके साथ डिस्कशन होगी later on in the show. अभी थोड़ी देर बाद ही मैं आपसे उनकी मुलाकात करवाती हूँ. फ़िलहाल मैं आप लोगों को मेरे दिमाग में भी बहुत सारे सवाल हैं कि गर्मियों में आई एम अज्यूमिंग, मेरा अजम्पशन ये है कि गर्मियों में जो फैब्रिक्स हैं अबायास के वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, सर्दियों के फैब्रिक्स डिफरेंट होते हैं और कौन से फैब्रिक्स बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए. बिकॉज आई ऑल्सो फील लाइक अ लॉट ऑफ अबायास नॉट टू कास्ट एनी aspersions, मगर मुझे लगता है कि बहुत सारे अबायास के जो फैब्रिक्स होते हैं वो बहुत फ्लैमेबल होते हैं. मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ पे मुझे डर है कि थोड़ी सी भी चिंगारी हुई तो इट्स जस्ट गोइंग टू कपड़ा जो है वो पूरे का पूरा जल सकता है, विच इज़ स्केरी, very scary. And but now abayas are coming in different wonderful colors and all sorts of designs. We'll be talking about that. And then also abayas के साथ चादरें भी हैं, those gold chadars which were known as Irani chadars back in the day, वो भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड करने लगी हैं. I've seen a lot of people going to gyms and going इधर उधर with those chadars on. And abaya generally is like really easy. In fact I also now own two. खैर नाज़रीन, इसके ऊपर बातचीत होगी ब्रेक के बाद. छोटी सी ब्रेक पे जा रही हूँ, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ मेरी अगली मेहमान जो है वो सेट पे मौजूद हैं, मैं आपसे उनकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ। तो चलते हैं व्हाट्स इन व्हाट्स आउट की तरफ। मेरे साथ मौजूद हैं फरहीन नाज, CEO हैं ऑफ अबाया बाय FN। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द शो फरहीन। थैंक यू। आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट बाय द वे कि आई हैव ऑल्सो लवली अबाया जो कि फरहीन ने मुझे भेजा था लास्ट ईयर। जी लास्ट ईयर है ना, एंड आई हैव मेड वेरी गुड यूज़ ऑफ इट। आप बड़े खुश होंगी ये जान के कि मैंने उसको इस्तेमाल किया है। ये तो बहुत अच्छा है। और मेरे पास ब्लैक कलर का है, इट हैज़ पिंक जी पिंक बॉटम है उसका, पिंक बॉटम है। हमारा हॉट सेलर अबाया है। हाँ हॉट सेलर अबाया है हमारा। हाँ, अभी भी स्टिल लाइक मैं पिछले 5 सालों से उसको कंटिन्यूसली बना रही हूँ और हर रोज बनाती हूँ। जबरदस्त। तो यानी कि मेरे पास हॉट सेलिंग अबाया है जो कि अभी भी इन फैशन है। जबरदस्त जबरदस्त। मुझे बताएं फरहीन, सबसे पहले नाज़रीन को अपनी आपकी जो जर्नी थी विद अबाया उसके बारे में बात करें। जर्नी मेरी सो फार बहुत मुश्किल थी लेकिन बहुत अच्छी रही। मतलब मैंने हमेशा बताया है कि मैं एक यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट थी जब मैंने ये सब कुछ स्टार्ट किया था, और बहुत छोटा सा स्टार्ट किया था। लाइक मैं लोकली लोगों से बनवाती थी, फिर इस तरीके से ये स्टार्ट हुआ। फिर थोड़ा जैसे ग्रोथ करते हैं ना, आप थोड़ा थोड़ा करके ग्रो करते हैं। और मैं उस टाइम पे बहुत छोटी भी थी, लाइक आई वाज ओनली 17 और 18 ईयर्स ओल्ड जब मैंने ये स्टार्ट किया था। मुझे मार्केट का आइडिया नहीं था, मार्केट डायनामिक्स का आइडिया नहीं था, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, फाइनेंसेस नहीं थे मेरे पास, लेकिन बस स्टार्ट किया। फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, फिर हमने उसको ग्रेजुअली ग्रोथ करते गए। एक्चुअली हुआ ये कि लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, उनको आइडिया बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मतलब अप्रिशिएट किया, क्योंकि चीज़ें आजकल इकोनॉमिकली नहीं मिलती हैं हमें मार्केट में। बिल्कुल ऐसे ही है चीज़, क्योंकि बजट हर किसी का बजट नहीं होता। यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं या फिर जो ऑफिस गोइंग वर्किंग वुमेंस हैं, अब उनका इतना बजट नहीं होता, उनको अबाया भी पहनना होता है और बजट फ्रेंडली भी चाहिए होता है। तो उस टाइम पे चीज़ें फिर भी सस्ती होती थी। अभी तो थोड़ी महंगाई बढ़ गई है, अभी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जब से कोविड आया उसके बाद जब महंगाई बढ़ी है तो फिर बहुत महंगे हो गए। लेकिन उस टाइम पे हमने बहुत अच्छी ग्रोथ की। ग्रोथ का मेन रीज़न ये था कि लोगों ने हमें सपोर्ट किया। तो अब हमारा अच्छा है आपका प्रोडक्ट भी तो मगर बहुत हाँ जी अच्छा प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छा है। हमने अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मतलब हमने अपना सीखा है, लोगों से ही सीखा है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत सीख के आई थी या मैं कोई फैशन डिज़ाइनर थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक्चुअली मैं बिज़नेस ग्रेजुएट थी और मैं बिल्कुल इधर आई तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन हमने सीखा है टाइम टू टाइम। ज़बरदस्त। आपने भी पहना हुआ है एक अबाया, और यहाँ पर हमारे साथ सईदा दुआ है हमारी मॉडल, इन्होंने भी अबाया पहना हुआ है। ये बड़ा कुछ डिफरेंट है, ये मैंने पहले नहीं देखा है। हाँ। ये केप स्टाइल है, केप होता है इसको ना। मतलब आप जैसे अब ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं, अबाया फैशन में आ गया है, तो मॉडर्न भी होना चाहिए और ट्रेंडी भी होना चाहिए। अब वो कॉन्सेप्ट निकल गया कि कोई एक बस बटन डाउन ऊपर से नीचे तक का अबाया हो या फिर मैक्सी हो। ये कैप्स हैं, कैप्स में ये होता है कि आप उसको इनर के साथ पहन सकते हैं, ऐसे विदाउट इनर ड्रेस के ऊपर पहन सकते हैं। लोग इसको ऐसा चादर भी यूज़ करते हैं, अगर आप बहुत जल्दी में कहीं जा रहे हैं तो आपने ऐसे पहन लिया और लपेट के आप चले गए, तो इस तरीके का है ये। ज़बरदस्त, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है और काफ़ी डिफरेंट है। दुआ इफ़ यू कैन टर्न अराउंड, अगर आप थोड़ा सा मुड़ के दिखा दें कि एज यू गाइस कैन सी कि इट्स फ्लिपिंग। आप दोबारा टर्न कर सकती हैं दुआ। इट्स ब्यूटीफुल फ्रॉम द फ्रंट एंड द बैक, इट्स लाइक अ लिटिल केप। बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा मुझे बताएं और क्या केप के अलावा और क्या ट्रेंड कर रहा है अबाया फैशन में? आजकल जो है क्रैश अबायास बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। क्रैश वो ना फैब्रिक है, क्रैश टाइप का, मतलब एक पहले होता एग्जांपल आप लाएं? मैं लेके आई हूँ एक क्रैश अबाया, वो ये है बेसिकली। ये यूएई का ट्रेंड था मतलब काफ़ी टाइम से, फिर अब तो पाकिस्तान में भी मिलना शुरू हो गई ये चीज़ें, तो ये बहुत ज़्यादा है। इसका एक ये फ़ायदा है कि ये बहुत लाइट वेट है, और दूसरा ये कि इसमें प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम हमेशा चाहते हैं ना कोई ऐसी चीज़ हो बस हमें प्रेस ना करना पड़े, हम निकालें पहने और चले जाएं। एग्जैक्टली। इसको वॉश करने के बाद ये प्लीट्स इसकी नहीं, ये फॉरएवर है, ये ऐसे ही रहेंगे। आप वॉश करें कुछ भी करें, तो आप इसको वॉश कर सकते हैं, प्लीट्स को कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, प्लीट्स को कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही है। दुआ अगर आप ये वाला अबाया ले लें फहीम, जी पास टू दुआ हमें ये मॉडल करके दिखाएंगी। दुआ चेंज कर कर आती हैं जल्दी से और हमें ये मॉडल करके ये क्रश अबाया दिखाती हैं। ये कितने का है? क्रश अबाया हमारी स्टार्टिंग प्राइस 4000 है। 4000 जी। और इट गोज अप टू डिफरेंट, इनर के प्राइसेस सेपरेट्स होते हैं, तो वो इनर जो है 2000 तक है। अच्छा, इसका ये भी ऊपर से मुझे नजर आ रहा था कि केप टाइप का जी, ये केप टाइप लुक है इसका। अच्छा ओके। और जो आपने पहना हुआ है और जो अभी दुआ ने पहना हुआ था, इसकी क्या प्राइस है? ये जो मैंने पहना हुआ है इसकी प्राइस 6000 है। ठीक है। इनर की प्राइस सेपरेट है। ज़बरदस्त।
मतलब बजट फ्रेंडली है हमारी अबाई ना, कोई बहुत ज़्यादा ओवर प्राइजेस नहीं है और बहुत ऐसा नहीं है कि आपसे बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी है, इस पे बहुत एम्ब्रॉयडरी पूरे सारे बॉर्डर्स के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, इट लुक्स लवली। मुझे बताएं कि आपका आजकल सबसे ज़्यादा फेवरेट अबाया कौन सा है? मेरा फेवरेट एक तो ये है, ये हमने अभी न्यूली लॉन्च किया था, ये बहुत अच्छा अबाया है, ये मुझे अभी मतलब लास्ट समझे रमज़ान में हमने लॉन्च किया, ये मुझे बहुत पसंद है। इट्स ब्यूटीफुल, ये बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी है, एज यू कैन सी इस पे नीचे फ्लावर्स के बंचेस हैं और आप जिस तरह नाज़रीन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये सॉर्ट ऑफ बॉर्डर कह सकते हैं। हाँ, बॉटम पे बना हुआ है, बॉर्डर बना हुआ है, फ्लोरल बॉर्डर है ना, तो ये ज़बरदस्त। और दुआ जो हैं ये आ गई हैं क्रश अबाया पहनकर, ये भी केप स्टाइल है जी, ये केप स्टाइल है और लुक्स वेरी फैशनेबल बाय द वे। आप जिस तरह देख सकते हैं, दुआ इफ यू कैन डू अ स्लो टर्न, थैंक यू। ये हमारा ये अभी हमने लॉन्च किया है लास्ट मंथ और ये अभी तक हॉट सेलर चल रहा है। ज़बरदस्त। एंड दुआ यू कैन डू अ टर्न अगेन, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, लुक्स एब्सोल्युटली लवली, वेरी वेरी नाइस एंड वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस, बहुत अच्छा अबाया है। अच्छा मुझे ये बताएं कि गर्मियों के अंदर अभी क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो क्या फैब्रिक चेंज होता है गर्मियों और सर्दियों के दरमियान? अच्छा, अबाए में ये होता है कि अबाए का फैब्रिक, क्योंकि पाकिस्तान का जो मतलब नॉर्मली वेदर है वो ज़्यादातर गर्मियाँ रहती हैं, समझो 8 महीने तो गर्मियाँ हैं, 4 महीने सर्दी आती है, तो हम जो फैब्रिक यूज़ करते हैं वो ऑल ओवर सीज़न चलता है हमेशा, आप उसको पहन सकते हैं। मतलब ये जो मैंने फैब्रिक पहना हुआ है ये आप सर्दी में भी पहन सकते हैं या आप गर्मी में भी पहन सकते हैं। मतलब फैब्रिक की चॉइस को इस तरीके से रखा जाता है कि ऐसा ना हो कि कभी इतना पतला फैब्रिक हो कि वो सी थ्रू हो जाए, फिर तो अबाए का पर्पज़ ही ख़त्म हो जाएगा ना। क्योंकि जो लोग शरई पर्दा करते हैं या इस तरफ जाते हैं तो उन लोगों को तो ऐसी चीज़ें चाहिए जो फुली मतलब कपड़ा मतलब इधर उधर ना झलके ना, इस तरह का कपड़ा, तो उसके लिए ये है कि फिर मतलब इतना मतलब थोड़ा थिक होता है। और मुझे बताएं कि फैब्रिक होता क्या है इस वक्त आपका, आपने जो ये कपड़ा पहना हुआ है? ये मैंने कोरियन कपड़ा पहना हुआ है, जो मैंने पहना हुआ है ये कोरियन जॉर्जेट है। अच्छा, जितने भी अबाई के फैब्रिक है सारे इंपोर्टेड होते हैं, पाकिस्तान मेड नहीं है, हम सब कुछ बाहर से ही मंगवाते हैं। बाकी एक नदा फैब्रिक होता है, वो यूएई का होता है। उसमें ये होता है वो आयरन लेस होता है, उसको आपको बिल्कुल प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस ऐसे ही कि 1 टाइम वॉश किया और प्रेस कर लिया, इस तरह का होता है। एक हरीर होता है कपड़ा, वो भी बहुत अच्छा होता है, डबल जॉर्जेट है, उसमें भी बहुत अच्छा रहता है, एयरी होते हैं काफ़ी ना। अच्छा, ज़बरदस्त। और मुझे आपको अगर एग्जांपल दिखाएं अबाया की दैट यू आर रियली फॉन्ड ऑफ? एक्चुअली मैं इसकी भी मुझे अच्छा लगता है, ये भी मेरा बहुत अच्छा सा एक डिज़ाइन है, ये पीच कलर है और आजकल ना बहुत इन भी है पीच कलर, और ये स्लीव्स का जो पैटर्न है लाइक ये लेज़र कट जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है ये भी काफ़ी चल रही है, तो ये मुझे बहुत अच्छा पसंद है अबाया। इट्स अ वेरी डिफरेंट sort of an abaya, very very unique जी। the color also and कलर की वजह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इसकी। ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये है एक हमारे पास ये हैंड, ये है, ये मेरा बहुत ही फेवरेट गाउन है, ये टाई एंड डाई है और इस पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ये मुझे काफ़ी पसंद है। ये बहुत अच्छा यूनिक सा इसको लुक आता है इसको पहन के। ये सिल्की फैब्रिक है, सिल्क टाइप का जो होता है, जैसे अब थोड़ी देर पहले बात करनी थी ना, कुछ कपड़े जल जाते हैं प्रेस करते हुए, तो इस पे बड़ी एहतियात रखनी पड़ती है कि ये जल ना जाए, क्योंकि ये बहुत वैसा है ना, मतलब एक इस्त्री फौरन पकड़ लेती है कपड़े को, इस तरह का कपड़ा है। लेकिन जो फ्लो इसमें आती है वो किसी और कपड़े में नहीं आती। हर कपड़े का मतलब एक तो फायदा भी है और एक ड्रॉबैक भी है ना। इसका ड्रॉबैक ये है कि जलने का बहुत डर है, लेकिन इसमें बहुत स्लीक लुक आता है। लोग अक्सर वेडिंग्स में पहनते हैं क्योंकि हमारे कपड़े ज़्यादातर सिल्क वगैरह पे होते हैं, शिफॉन पे होते हैं, तो उस तरह से बहुत अच्छा लगता है। जबरदस्त। बाबर का कॉल है हमारे पास कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं उरूज आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? योर शो इज ऑसम, योर रेसिपी इज ऑसम। आज की रेसिपी मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं सिंपल ब्रेड में ट्राई करूंगी क्योंकि ये ब्राउन ब्रेड मैंने कभी इस्तेमाल नहीं करे, तो मैं जो रेसिपी थी वो उसमें करके ज़रूर इंशाल्लाह आपको बताऊंगी टेस्ट करके, और आपके सवाल का जवाब दूंगी। मैं अरब के शहर मक्के में पैदा हुए, सऊदी अरब के शहर मक्के में, प्यारे नबी हमारे। बहुत और अबाया तो वाकई बहुत जबरदस्त है, शो के आपके। थैंक यू। देख रही हूँ शो आपका। आप अबाया पहनती हैं? जी अबाया पहनती हूँ, मुझे शौक बहुत है अबाया का। 3 से 4 अबाए हैं मेरे पास। किस कलर के? अच्छा लगे जिनके अबाए हैं, इनके मुझे बहुत अच्छे लगे। किस कलर के अबायाज हैं आपके पास? मेरे पास ब्लैक है और एक लाइट सा ना प्याजी प्लस ब्लैक के साथ में कॉम्बिनेशन है उसका, और 1-2 मेरे पास सिंपल ब्लैक है। जबरदस्त। मैं बहुत शौक से पहनती हूँ अबाया, मुझे बहुत शौक है अबाया पहनने का। बाहर निकलती तो मैं अबाया के बगैर नहीं निकलती, कहीं भी जाना होता है मैं अबाया पहन कर ही जाती हूँ। थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का, बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं यही जानना चाह रही थी कि कलर्स क्या हैं। तो जनरली सबके पास आई थिंक एक आधा ब्लैक होता है, ब्लैक तो मस्ट होता ही है। एंड देन शी वाज टॉकिंग अबाउट अ पिंक कलर में, समझने में मुझे ये आया है कि पिंक प्याजी सा कलर है उनके पास। हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, फरहीन से अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट रोस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं फरहीन नाज। बात हो रही है ट्रेंडिंग अबायास के बारे में। सैयदा दुआ भी हमारे साथ हैं, हमारी मॉडल। और अब फरहीन दुआ ने जो ये अबाया पहना हुआ है इसके बारे में हमें कुछ बताइए। इन्होंने हमारा ये भी बहुत अच्छा हॉट सेलर अबाया है। इसका वैसे नाम है मूनलाइट अबाया। ये मैंने डिफरेंट कलर्स में बनाया है। अच्छा, इसकी अच्छी बात ये है कि आप इसको ना वेडिंग से ही पहन सकते हैं, क्योंकि ये एक मॉडर्न भी और एक स्लीक लुक भी दे रहा है। मतलब थोड़ा फैंसी भी है, पर्ल्स इसमें लगे हुए हैं, तो ऐसे कि आपका अच्छा फंक्शन वगैरह इसमें निकल जाता है। अच्छा है, काफ़ी है। ज़बरदस्त। तो फैब्रिक क्या है ये? इसका फैब्रिक सिल्क है। सिल्क है जी, ये सिल्क के ऊपर है। और आप इसको ऑब्वियसली यू कैन ऑलवेज ड्रेस इट अप एज मच एज यू वांट। बिल्कुल। इसमें डिफरेंट कलर्स भी हैं। मैंने इसमें काफ़ी कलर्स भी ऐड किए हैं। जैसे इसका ये एक मिंट कलर है, ये भी बहुत इसका इन है। उसमें वो इनर के साथ पहना हुआ है तो वो कंप्लीट अच्छा लुक भी आ रहा है। इस तरह से ये डिफरेंट है। ये बहुत अच्छा डिज़ाइन है। अच्छा जी। और आपके पास कौन कौन से ट्रेंडिंग डिज़ाइन हैं? ये एक अच्छा डिज़ाइन है। ये ना डबल अबाया है। ये है डबल अबाया। इसमें जैसे इनर अटैच होता है, इसमें ना आपको सेपरेट इनर पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी ये एक ख़ास बात है। तो इसमें वन साइड पर इनर अटैच है, मतलब ऐसा ना हो कि आपको दो अबाए पहनने पड़े। आपने एक ही पहन लिया, उसका आपका लुक कंप्लीट आ गया, लेकिन दिखने में ऐसे लगेगा जैसे आपने डबल पहना हुआ है ये। ठीक है। और इसका ना एक अच्छी बात ये है कि इसमें मैंने एम्ब्रॉयडरी करवाई है दुपट्टे की ना वन साइड पे। मतलब आजकल जो सऊदी और दुबई का ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि यहाँ पे वन साइड पे पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है दुपट्टे में। तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी स्लीव्स में एम्ब्रॉयडरी, और मतलब इस तरीके से करवाई है कि बहुत ज़्यादा ओवर भी ना हो और बहुत ज़्यादा मतलब मिनिमम भी ना लगे कि शायद आपका इवेंट कवर ना हो सके, कुछ ऐसा ना हो सके। लेकिन ये बहुत अच्छा है। मतलब ज़बरदस्त। ये वाला अगर आप प्लीज़ दुआ हमें मॉडल करके दिखा दें। ये पहन लें, या ये भी एक बहुत अच्छा मेरा डिज़ाइन है। ये भी बहुत मतलब मेरी स्पेशलिटी काइंड ऑफ इस तरह का मेरे पास है। ये मेरे ब्रांड की स्पेशलिटी है कि हम लोग कलर ब्लॉक्स बनाते हैं, मतलब डिफरेंट कलर्स को यूज़ करते हैं और फिर उसकी ब्लॉकिंग करते हैं ना। तो ये बहुत अच्छा, ये ना एक इंटरनेशनल ब्रांड का डिज़ाइन है। हमने उनके डिज़ाइन से मिलता जुलता कुछ बनाने की कोशिश करी है ताकि मतलब पाकिस्तान में रहने वाले लोग आराम से इसको भी अवेल कर सकें ना। तो ये बहुत अच्छा। पहले आप ये वाला ट्राई कर लें, फिर आप आके ट्राई द नेक्स्ट वन। मुझे बताएं फरहीन के कोई ऐसे जो रैप्स होते हैं स्पेशली जो दुपट्टा होता है जिसकी बात हो रही थी, आपके ख्याल में गर्मियों के अंदर बेस्ट कौन सा रहता है? क्योंकि और एक और प्रॉब्लम होती है कि स्लिप बहुत करता है। जी बिल्कुल ऐसे तो स्लिप होता है। कौन सा नॉन स्लिप फैब्रिक हो, लोग किस तरह का कपड़ा लें? आजकल जो गर्मियों में चल रहा है, मतलब जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी वगैरह के जो लोग हैं या डेली वेयर में पहनने वाले ना लॉन टाइप का फैब्रिक पहनते हैं, जैसे क्रिम्स है, टर्किश लॉन है, इस तरह का ना फैब्रिक ज़्यादा चलता है स्कार्फ में, क्योंकि वो हटता नहीं है और ना ही निकलता है। अगर आप उसको पिनलेस भी लगाएंगे ना वो लगा रहेगा, वो मतलब यहाँ वहाँ भी नहीं होगा, मूव नहीं करता, मूव नहीं करेगा। गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है। बाकी एक जॉर्जेट आती है लेकिन वो स्लिपरी होती है। अंदर लोग कैप पहन के फिर जॉर्जेट का स्कार्फ पहन लेते हैं, तो वो भी अच्छा रहता है क्योंकि जॉर्जेट ना एयरी होती है, हवा आती है। जैसे मैंने अभी जॉर्जेट पहना हुआ है तो ये एयरी है, इसमें हवा मतलब आ सकती है, आपको गर्मी नहीं लगेगी। बट लॉन में भी आती होगी? लॉन में भी आती है, लेकिन लॉन बहुत ईजी और बहुत कंफर्टेबल है। आपको मतलब ये झंझट नहीं होती आपने यहाँ पिन लगानी है, यहाँ लगानी है, आप काम करते हुए हट रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपने पहना और वो बहुत अच्छा लग रहा है। ज़बरदस्त। मुझे बताएं कि आपके ख्याल में ट्रेंडिंग कलर्स क्या हैं अबाया फैशन के अंदर? समर्स में जो कलर ट्रेंड करते हैं वो बहुत लाइट कलर्स ट्रेंड करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, ये भी पहनकर आ गए हैं, एज यू गाइस कैन सी कि इनका इट्स अ रियली नाइस अबाया जो दुआ ने पहना हुआ है। इट्स गॉट एम्ब्रॉयडरी ऑन द स्लीव्स, ऑन द दुपट्टा, एंड इट्स अ डबल अबाया है। डबल अबाया है। what I really like is कि जनरली हम लोग जब शो करते हैं तो हम इतने ज़्यादा चीज़ें मॉडल नहीं कर सकते बिकॉज you have to go all the way, but abaya is so quick and so easy, it's so fast। अबाया की एक बहुत ख़ास बात है कि आप उसको, क्योंकि आप तो उसको देखें अपने कपड़ों के ऊपर पहन रहे हैं, तो आप उसको फ़ौरन से चेंज कर सकते हैं। और आप अब घर में बैठे में आपका कैसा भी लुक है, आपने अबाया पहना और आप चले गए तो आपका एक बिल्कुल फाइन और एक डिसेंट लुक आ जाता है फ़ौरन से। ज़बरदस्त। मुझे बताएं कि बहुत सारे अबाया वेयर जो होते हैं उनको
स्पेशली लाइक यू नो जो मिडिल एज होते हैं, दे आर नॉट कंफर्टेबल विद एक्सपेरिमेंटिंग, उनको वही ब्लैक प्लेन एंड यू नो सॉलिड ब्लैक जो है वो ज़्यादा पसंद होता है। तो उनको अगर कोई फैशनेबल अबाया किसी को गिफ्ट करना हो तो आपके ख्याल में समथिंग लाइक दिस बिल्कुल किया जा सकता है? जैसे जो वुमेन्स हैं 40+ होती हैं, वो ना बहुत स्पेसिफिक हो जाती हैं, उनको वो कहती हैं हमारी एज के हिसाब से हमें अच्छा नहीं लगता कि हम डिफरेंट कलर्स पहने, तो उनके लिए ये होता है जैसे ब्लैक का स्किन के साथ कॉम्बिनेशन है, ये एक डिज़ाइन है उनके लिए बहुत अच्छा है, मतलब वो इजीली पहन लेंगी, उनको हम ये गिफ्ट कर सकते हैं। उनको हम गिफ्ट कर सकते हैं ये एक ब्लू कलर का अबाया है, इसके अंदर स्लीव्स पे बस एम्ब्रॉयडरी है, इसके दुपट्टे पे भी ऐसे ही एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है वन साइड पे, तो हम उनको ये पहना सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि उनके लिए ना चांसेस कम होते हैं कि वो अच्छा ना लगने के, मतलब वो इसमें हमेशा अच्छी लगेंगी, प्यारी लगेंगी, क्योंकि जो वुमेन्स हैं वो ज़्यादातर एज्ड वुमेन्स जो है वो प्रेफर करती हैं कि उनको डार्क कलर के अबाए पहने जाएं, तो उसमें अच्छे लगते हैं। जैसे ये है, ये भी उनके हिसाब से सही है। ये कितने का है? ये 7000। ये 7000 का, इस पे काम हुआ है जी, इस पे हैंड एम्बेलिशमेंट हुई हुई है सारी, ये हैंड एम्ब्रॉयडरी है इसके ऊपर सारी। वेरी वेरी प्रिटी, इस पे मतलब सन टाइप की चीज़ बनी हुई है, वेरी ब्यूटीफुल। मुझे बताएं कि यू नो कलर्स जो हैं, ऑब्वियसली मुझे फील होता है कि जो डार्क कलर्स हैं वो समर्स के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी लगा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही तो लाइट कलर के अंदर मगर जब अगर फैब्रिक थिन हो तो वो जिस तरह आप बोल रही थी कि यू नो इट बिकम्स ट्रांसलूसेंट टाइप का, तो वो बहुत अच्छा नहीं देता। जो मैं फैब्रिक यूज़ करती हूँ उसमें ये होता है कि जैसे अब ये स्किन कलर है, ये इटसेल्फ लाइट कलर है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है। मतलब हम जो फैब्रिक यूज़ करते हैं वो हम यही इसी तरीके से यूज़ करते हैं कि वो अगर लाइट कलर्स में भी आए ना तो वो ट्रांसपेरेंट ना हो। जैसे अब उन्होंने वाइट इनर पहना हुआ था पहले, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट नहीं था, मतलब हमारा ऑफ वाइट अबाया भी होगा तो वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। लेकिन उसको पहनने के लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं। अगर आप ऑफ वाइट अबाया वेयर करें तो आप अंदर ब्लैक कपड़े नहीं पहनेंगे, आप ऑब्वियसली बात है आप लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे ताकि वो विजिबल ना हो ना, सही है, इस तरह के। और समर्स में लाइट कलर्स इन रहते हैं। ओके, ये अभी जो आपने दिखाया था ये बेज कलर का, दिस वन नहीं, इसके आगे ये वाला, ये जरा दिखाएंगी। ये बैगी टाइप का अबाया है, बैगी होता है। I would really like to see how this looks, very different looking cut। ये बैगी है, मतलब कफ्तान स्टाइल का अबाया होता है। अब होता ये कि जैसे आप बहुत हेल्दी हैं, ठीक है, आप चाहते हैं आपकी बॉडी बिल्कुल भी प्रोमिनेंट ना हो, आपकी फिजिक प्रोमिनेंट ना हो, तो उनके लिए होता है ये। ओके, लेट्स ट्राई दिस। मतलब अगर दुआ को दिखाएंगी ताकि यू नो दुआ ये मॉडल करके हमें दिखाएं। वी शुड ऑल्सो नो कि ये काफ्तान स्टाइल अबाया जो है ये होता क्या है। हमें ज़रूर कॉल करके आज के सवाल का जवाब दें। जब तक दुआ अबाया चेंज करके आएंगी, जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे पास सिर्फ एक कॉलर लेने का टाइम है आज के सवाल का, उसके बाद मैंने बाकी के कॉलर्स के यू नो साथ पर्चियाँ अंदर डाल दूंगी। तो अगर कॉल करके जवाब देना है तो आज का सवाल है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के कौन से शहर में पैदा हुए थे। बहुत ही आसान जवाब है, प्लीज़ कॉल करके मुझे इसका सही जवाब दीजिए एंड यू नो आई विल डू अ कुरानंदाज़ी एंड वील अनाउंस टुडेज़ विनर्स। बहुत मज़े मज़े के तोहफे हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। फ़रहीन नाज CEO हैं अबाया बाय FN की, और सैयदा दुआ हैं हमारी ब्यूटीफुल मॉडल। फ़रहीन ने ब्रेक पे जाने से पहले हमें बताया था कि काफ्तान स्टाइल अबाया, इफ़ यू कैन जस्ट होल्ड आउट योर हैंड्स एज वेल दुआ एंड सॉर्ट ऑफ यू नो शो अस कि काफ्तान स्टाइल अबाया होता क्या है। यू कैन डू अ लिटिल स्लो टर्न, थोड़ा सा स्लो टर्न कीजिए, थैंक यू सो मच। एंड एज यू गाइस कैन सी इट्स कट लाइक अ काफ्तान, ज़बरदस्त किस्म का अबाया है। यू कैन टर्न अराउंड अगेन। सो फ़रहीन मुझे बताएं कि इसकी यू नो आपको कहाँ से आई सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन? ये मतलब ये जो बेसिकली ये डिज़ाइन है ये दुबई और सऊदीया में बहुत चलता है। वहाँ पे ना ऐसे बटन डाउन मतलब कोई प्रोमिनेंट अबाए नहीं चलते, मतलब जो आपकी बॉडी फिजिक में बिल्कुल सिले हुए हो ना, ऐसे नहीं चलते। वहाँ पे लोग लूज़ अबाए पहनते हैं और बहुत बैगी अबाए पहनते हैं। काफ्तान बैगी ये वहीं का ट्रेंड है वहाँ पे। मतलब
अच्छा लगता है उधर, और इसमें ना आपकी बॉडी प्रोमिनेंट नहीं होती, सबसे अच्छी बात ये है। ज़बरदस्त है, बिकॉज एब्सोल्युटली यू कांट टेल द मच अंडरनीथ दिस अबाया। और ये वन साइज फिट्स ऑल टाइप की सीन होता है या इसमें जी बिल्कुल, इसमें साइजेस आते हैं, लेंथ के हिसाब से वेरी करता है। अगर आप शॉर्ट हैं, टॉल हैं, एक्स्ट्रा लॉन्ग हैं, तो उनके तो लेंथ सबकी अपनी अपनी होती है, लेकिन ये चीज़ पे भी होता है कि शोल्डर और आर्म्स लेंथ भी हम लोग तो बनाते कस्टमाइज अबाए ना। अच्छा, हमारी स्पेशलिटी हमारी स्पेशलिटी ये है कि हम बनाते कस्टमाइज अबाए हैं। आप साइज़ देते हैं, आप कलर चूज़ करते हैं, हम आपको पैलेट दिखाते हैं कि ये सारे कलर्स हैं, आप इस कलर में बनवा सकते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपको ना एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ती। जैसे अक्सर आपने अबाया लिया, आपने ऑल्टर करवाया, फिर आपको साइज़ ख़राब हो गया, क्योंकि हर कोई ऑल्टर करने वाला इतना स्पेशल नहीं है और उसको आता नहीं है। तो इस तरीके से हमारी स्पेशलिटी ये है कि हम एक दफ़ा अच्छे से आपका जो साइज़ आप प्रोवाइड करते हैं उसके हिसाब से बनाते हैं। इवन मैं खुद लोगों को साइज़ गाइड करती हूँ। इवन कभी कोई किसी को साइज़ नहीं पता होता अपना, मतलब आप पहली दफ़ा अबाया पहन रही हैं, आपको अपना साइज़ नहीं पता है, तो मैं उसको गाइड करूँगी कि आप इस तरीके से ये साइज़ लें, क्योंकि हमें तो पता है आपको कौन सा साइज़ आएगा। ये एक्चुअली पिछले साल हो चुका है। मैं यहाँ पे आपको फन स्टोरी बताती हूँ कि फरहीन लास्ट ईयर केम टू द शो एंड आई रियली लाइक दिस वन अबाया दैट शी हैड, एंड फरहीन सेड कि नहीं मैं आपके घर पे भिजवाऊंगी ये सेम बट आपके साइज का। हमारे साथ फरहीन है मुजफ्फरगढ़ से, कॉल करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक। आपका नाम दोबारा से मैं कंफर्म? किश्वर हैं, मुजफ्फरगढ़ से बात कर रही हैं। थैंक यू, बड़ा अच्छा शो है आपका। थैंक यू फॉर कॉलिंग। क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी। मक्का में पैदा हुए हमारे प्यारे नबी। बहुत बहुत शुक्रिया किश्वर आपका कॉल करने का। मैं आपका नाम जो है वो डाल रही हूँ इस बोल के अंदर, बिकॉज मैं एक और कॉलर ले सकती थी तो आपका कॉल आ गया। मुझे बताएं, अबाया पहनती हैं आप? जी बिल्कुल पहनती हूँ, और मेरी बेटी भी पहनती है, मैं भी पहनती हूँ। वाह जी। किस कलर्स के हैं या इस तरह के स्टाइलिश या प्लेन वाले? मैं ज़्यादातर ये ब्लैक पहनती हूँ। सही, मैंने आपका नाम लिख दिया है किश्वर, एंड आई एम गोइंग टू थ्रो इट इन एंड स्टर अराउंड माय परचेज सो दैट इट्स ऑल फेयर। हम लोग बात कर रहे हैं फरहीन से अबायास के, बात करें फरहीन से हम लोग अबायास के बारे में। फरहीन ज़्यादा ज़्यादा मुझे ये बताएं कि अगर आप लोगों को जो नए ख़रीद रहे हैं अबाए, तो उनको अगर 3 या 4 अबायास ख़रीदने हैं फॉर द समर और फॉर द ईयर, तो आप कौन कौन से कलर्स रेकमेंड करेंगी? समर्स में जैसे मिंट ग्रीन चलता है, स्किन, पिस्टल, पिंक और लाइट ग्रे, ऑफ वाइट, क्रीम वाइट, ये कलर्स बहुत चलते हैं। समर कलर्स हैं, लाइट पीच कलर है, बहुत अच्छा लगता है। और मतलब उस पर कुछ नहीं भी हुआ हुआ, अगर आपने सिंपल पहना हुआ है, कोई लेस लगी हुई है, कुछ भी, तो वो बहुत कूल लुक आता है, एकदम बिल्कुल आंखों को देखने में ठंडा लगता है, अच्छा लगता है, ज़बरदस्त। ऐसे नहीं लगता है कि बहुत कोई डार्क कलर पहना हुआ है, क्योंकि डार्क आप रात में पहन सकते हैं, दिन में आप लाइट कलर्स पहने, उसमें आप अच्छे लगते हैं, बिल्कुल अच्छा लुक। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कौन से फैब्रिक्स आप रेकमेंड करेंगी अबायास के अंदर? मैं अबाया में आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ज़्यादातर कोरियन जॉर्जेट में अबाया ने, नदा में ये होता है कि नदा थोड़ा सा थिक हो जाता है समर के हिसाब से, लेकिन बहुत अच्छा फैब्रिक है। लेकिन नदा में ये है कि कलर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मतलब डार्क पैलेट्स आती हैं, लाइट बहुत कम होते हैं, लाइट शेड्स ना। तो कोरियन जॉर्जेट में अच्छे कलर्स आते हैं। डबल जॉर्जेट है, वो भी बहुत अच्छा कपड़ा होता है, उसमें भी आप पहन सकते हैं अबाए, अच्छे लगते हैं, उसके अंदर भी एयरी भी होता है वो। तो यही अच्छे, तो ये डिफरेंट अबायाज आते हैं। थैंक यू सो मच फरहीन, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ आपका मॉडल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं आज का विनर जो हैं उनका नाम निकालना चाह रही हूँ हमारे साथ। ओके, हियर वी गो। हमारे आज के विनर हैं मिसेस बाबर। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस बाबर आपका कॉल करने का। आज बाय द वे मैं आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि सब लोगों ने करेक्ट जवाब दिया है। आज के सवाल का कोई भी गलत जवाब नहीं था। येस, हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर पैदा हुए थे। सच एन ईजी आंसर, एनीबडी कुड हैव गेस्ड इट। तो आई एम वेरी हैप्पी टू हेयर कि अभी तक बाय द वे जितने भी मैं सवाल पूछ रही हूँ सब लोग सही जवाब दे रहे हैं। तो आप सब लोगों का कॉल करने का, मुझसे बातचीत करने का शुक्रिया। फरहीन, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का एंड अपने ब्यूटीफुल डिज़ाइन हमारे साथ शेयर करने का। दुआ आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं, टाइम का आज का अख्ताम हो चुका है। आई होप कि आप लोगों का दिन बहुत अच्छा गुजरे, अफ्तारी भी बड़ी ज़बरदस्त गुजरे। आई एम पर्सनली वेरी एक्साइटेड फॉर माई अफ्तारी टुडे बिकॉज आई हैव अ स्पेशल गेस्ट। बट वो सब कुछ होगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।